हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस जी के चैनल रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस जी के क्लास में जीके के टॉप 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, तो अपना स्कोर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने किया था। दोस्तों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस वो किरण बेदी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। यानी चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी को। दोस्तों, 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी को। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न दिया है कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, पाँचवा नंबर प्रश्न दिया है कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट में। दोस्तों, चाइना मैन शब्द क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट आपका उत्तर होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न दिया है कि आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न दिया है कि आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था। तो आईपीएल का शुरुआत 2008 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 को आईपीएल का शुरुआत हुआ था। तो अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। यानी दोस्तों, पूछ रहा है कि विश्व में, भारत में नहीं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो है सहारा। सहारा रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न दिया है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न दिया है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ ऑप्शन नंबर ए, हीरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा हीरा। तो चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा राजस्थान। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया है कि 11 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि पानी के बूंदे। दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है कि पानी की जो बूंदे होती है वो गोल होती है। तो गोल होने के कारण क्या है। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि पानी की बूंदे के गोल होने के कारण क्या है। तो वो गोल होने के कारण ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा राइट आंसर। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। 13 नंबर प्रश्न दिया है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति ऑप्शन नंबर बी बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति ऑप्शन नंबर बी बोध गया में हुआ था। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न दिया है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हीलियम। वायुयानों के टायरों में ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस भरी जाती है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया है कि डूबते सूरज का देश कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न दिया है कि डूबते सूरज का देश कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो डूबते हुए सूरज का देश ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड को कहा जाता है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड को। इंग्लैंड आपका उत्तर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न दिए कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो वो राइट आंसर हो जाएगा चावल का। दोस्तों पूछे चावल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल का। अगर गेहूं का पूछे तो गेहूं का होता उत्तर प्रदेश और चावल का वो पश्चिम बंगाल। तो इस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल का। बी नहीं, बी तो उत्तर प्रदेश वो गेहूं का अधिक उत्पादन होता है। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में तो ऑप्शन नंबर ए 38 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं दोस्तों। तो 38 जिले हैं। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 38 जिले। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों भारत में वर्तमान 8 केंद्र शासित प्रदेश से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 आपका उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि खुशबुआ का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों 19 कौन सा प्रश्न दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कर रहे हैं खुशबुआ का शहर किसे कहा जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनौज को। खुशबुआ का शहर कनौज को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनौज को। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू है। तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी को शुरू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया है कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। यानी गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। तो वह है ऑप्शन नंबर सी अशोक स्तंभ की। यानी गांधी जी से पहले भारतीय जो नोट है वो पहले अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के झंडे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के झंडे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो वह अशोक चक्र ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया था भारत के झंडे पर अशोक चक्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आपका उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। दोस्तों प्रश्न करें कि किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। तो है ऑप्शन नंबर ए मछली की जनसंख्या सर्वाधिक संसार में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी नील नदी आपका उत्तर होगा। तो विश्व के किस नदी में हम पानी हमेशा गर्म रहता है। तो वो नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आपका अपना उत्तर बताना है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।